हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम फिर आ गए हैं आपके सामने। आज का वीडियो गाइस स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिससे आपके बोर्ड में तो क्वेश्चन आना ही आना है और नीट एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आने हैं। नीट एग्जाम में नहीं, जो भी जितना एंट्रेंस आपका एग्जाम होता है इससे रिलेटेड उस एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। जितना भी टाइम लगेगा इस वीडियो में, ठीक है, उसको आप पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके पहले हमने साल्ट के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। वर्नर थ्योरी के बारे में आज केवल वर्नर थ्योरी के बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ नहीं। आपका जितना क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन आना जरूर है नीट एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है। बोर्ड एग्जाम में आपके आना ही आना है, इसलिए फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर आज है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मजा आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देखो, इसमें हम बताने वाले हैं वर्नर थ्योरी के बारे में। क्या बताने वाले हैं? वर्नर थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं। वर्नर थ्योरी देखो, ध्यान से समझना, चीजों को एनालाइज करना ध्यान से। देखो वर्नर थ्योरी में कुछ चीजें समझो। देखो जैसे कोऑर्डिनेशन रिप्रेजेंटेशन समझो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। जैसे K4 तब आते हैं वर्नर थ्योरी पे, इसको बताने के बाद आते हैं वर्नर थ्योरी पे। K4 FeCN6 ऐसा कंपाउंड आपका है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कौन लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और कौन काउंटर आयन को रिप्रेजेंट करता है। आपको इसको देखना है, इसको समझना है। तो इसको ध्यान से समझना कैसे कैसे क्या होता है। देखो ये जो आपका बाहरी वाला पार्ट है ना, ये जो K4 है, इसको कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डजंट मैटर, चाहे जिधर भी होगा तो काउंटर आयन है, होगा तो काउंटर आयन ही। चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा तो काउंटर आयन ही। चाहे इधर होगा गाइस, चाहे इधर होगा दोस्तों, होगा तो काउंटर आयन ही, नाम चेंज नहीं होगा। आया समझे? देखो ये जो Fe है बालकों, ये क्या होता है? ये होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अगर आयन के फॉर्म में है तो आयन के फॉर्म में होगा, अगर एटम के फॉर्म में तो एटम के फॉर्म में होगा। सेंट्रल मेटल एटम या आयन। देखो इसमें जितने भी सेंट्रल मेटल एटम मिलेंगे हमको सब 3D 4D 5D सीरीज के ही मिलेंगे। सबसे ज्यादा मिलेगा 3D सीरीज का, फिर मिलेगा 4D का, और सबसे कम मिलेगा 5D सीरीज का। और सिर्फ कोशिश करेंगे सबका मिले, लेकिन मेजॉरिटी मिलेगा 3D सीरीज का, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3D सीरीज का वही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन Fe को देखो, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है हमेशा अकेला होता है, कम नंबर में होता है, सिंगल होगा। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा क्या होता है? अकेला होता है, सिंगल होता है। और क्या होता है? अकेला होता है, सिंगल होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखो ये जो Cn ना बच्चों, ये Cn लिगेंड होता है। क्या होता है? ये Cn क्या होता है? ये लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड। ध्यान दे, बारीकी से एक एक चीजों को समझना। ये क्या होता है? लिगेंड। और लिगेंड क्या होता है? देखो लिगेंड के बारे में अभी हम डिटेल एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, इसके आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में जिसके बाद आएगा उसमें बताएंगे कि लिगेंड होता क्या है। लेकिन फिलहाल यहां पे जानो कि लिगेंड होता, देखो लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट कर सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है। तो किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या लोन पेयर डोनर। इसलिए इसे कहते हैं लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी
लिविस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और लिगेंड ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट कर सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर सकता है। इतना है समझ में? तो ये लिगेंड, सीएन क्या है? लिगेंड। याद रखना, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो भी होगा वो सब के सबके लिगेंड होंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले, यानी इस ब्रैकेट के अंदर वाले में जो भी सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ देना, जो भी बच जाएगा वो क्या होगा? वो सभी के सभी क्या होंगे? लिगेंड होंगे। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जो बच जाएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? लिगेंड होंगे। हालांकि इसमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड ही है, आगे और वैरायटी ऑफ लिगेंड आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे लिगेंड आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल अभी एक ही लिगेंड है। तो जो भी होगा उसको लिगेंड से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। आया। और ये 6 दिख रहा है बच्चों ना, ये वाला 6, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 6 क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है सराउंडिंग एटम, सब्सिडियरी एटम, एडजेसेंट एटम, अगल बगल के एटम। अगर मान लो एक सेंट्रल एटम है, इसे मानो, ध्यान देना, जैसे मान लो ये क्या है? ये एक सेंट्रल एटम है, इसको मानो ये क्या है? ये एक सेंट्रल एटम है, और इसको चारों तरफ अगर मान लो हम ढेर सारा मार्कर रखें, इसको सेंट्रल में रखें, इसके चारों तरफ मान लो ढेर सारा ऐसे मार्कर रख दें, ढेर सारा मार्कर इस तरीके से ढेर सारा मार्कर रखें, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इसके पड़ोसी एटम हो जाएंगे। पड़ोसी एटम को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्सिडियरी एटम, या क्या कहते हैं? सराउंडिंग एटम, या कहते हैं एडजेसेंट एटम। आया? तो ये सब लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो समझना समझो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही होता है। कोऑर्डिनेशन पड़ोसी एटम होता है, मतलब एक सेंट्रल एटम को कितने एटम घेर कर रखे हुए हैं, वही क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। आया समझ में? और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो बड़ा बड़ा स्फीयर होता है ना, ये वाला, इन दोनों स्फीयर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन दोनों स्फीयर कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जो भी है ना, ये आसानी से याद करो। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो अभी तक कितना आया समझना आ गया होगा। ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है इसको ध्यान से नोट करो, बाकी पढ़ते हो वर्नर थ्योरी। तो आ गया समझ में? फिर से देख लो, ये क्या होता है? ये बाहर वाला काउंटर आयन होता है, ये CMI सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ये वाला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये CN क्या है? लिगेंड होता है। लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट कर सकता है, और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को भी डोनेट कर सकता है। वही क्या होता है? लिगेंड होता है। और ये बड़ा बड़ा जो ब्रैकेट होता है, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, सभी चीजों को ध्यान से बारीकी से, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। नोट कर लो, नोट हो गया? फिर ठीक है, हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। मिट भी गया, नोट भी हो गया। जब तक मिटाओगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं, ऐसा होता है क्या? अब देखो, फिलहाल अब इस पे कंसंट्रेट करना। वर्नर थ्योरी होती क्या? देखो, वर्नर थ्योरी, वर्नर के कुछ पोस्टुलेट्स थे, इन्होंने कुछ बताया था, जो बताया था सही बताया था। देखो वर्नर ने बताया था 2 वैलेंसीज के बारे में बताया था इन्होंने। वर्नर थ्योरी ध्यान से समझना, ठंडे दिमाग से, ठीक है। देखो वर्नर थ्योरी क्या होता है? वर्नर थ्योरी इन्होंने बताया कि 2 टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन्होंने प्रपोज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, क्या किया था इन्होंने? प्रपोज 2 टाइप वैलेंसी, प्रपोज 2 टाइप वैलेंसी। इन्होंने 2 वैलेंसीज के बारे में बताया था, ध्यान सुनना।
वर्नर थ्योरी है, वर्नर ने क्या बताया, वर्नर बताया कि टू टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। इन्होंने बताया कि एक टाइप की वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। देखो ये होती है प्राइमरी वैलेंसी, क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। अभी तो याद करो बताते क्या होता है प्राइमरी वैलेंसी। दूसरी टाइप की वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ध्यान समझना, दूसरी टाइप की वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो एक टाइप की वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी टाइप की वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। एक टाइप की होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी टाइप की वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो टू टाइप की वैलेंसी होती है, एक टाइप प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने दो थ्योरी के बारे में बताया था, वर्नर थ्योरी प्रपोज किए थे टू टाइप की वैलेंसी, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, प्राइमरी वैलेंसी ध्यान समझना, आप समझना प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, तब लिखते हैं। देखो प्राइमरी वैलेंसी ये आयनाइजेबल फॉर्म में होता है, आयोनाइज हो जाता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ये आयनाइज होता है, आयनाइजेबल फॉर्म में होता है। प्राइमरी वैलेंसी कंपेयर करके बता रहा हूं, ध्यान सुनना। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ये आयनाइजेबल होती है, आयोनाइजेबल होती है, टूट जाती है, आयनाइज हो जाती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयनाइजेबल फॉर्म में होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। ये पहला बात। दूसरा डिफरेंस देखो, प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायन को ही रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायन के टाइप की वैलेंसी होती है, केवल एनायन ही बनाता है। प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायन ही बनाता है। और सेकेंडरी वैलेंसी एनायन, न्यूट्रल, पॉजिटिव, डजंट मैटर, कुछ भी हो, चाहे एनायन हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे पॉजिटिव हो, सबको रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन बनाते हैं, पॉजिटिव लिगेंड बना सकते हैं, निगेटिव लिगेंड भी बना सकते हैं और न्यूट्रल टाइप के लिगेंड भी बना सकते हैं। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायनिक लिगेंड जो होंगे वही बनाएगी। प्राइमरी वैलेंसी जो एनायनिक लिगेंड होंगे वही बनाता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है ये एनायन, पॉजिटिव, न्यूट्रल, डजंट मैटर, कुछ भी हो, तीन ही जो होता है, मतलब होता तो तीन ही है। तो एनायन, न्यूट्रल, कैटायनिक, कुछ भी हो, ये सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड बनाते हैं। सेकेंडरी मतलब चाहे कैटायनिक लिगेंड हो, चाहे पॉजिटिव लिगेंड हो, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे एनायनिक लिगेंड हो, ये सभी टाइप की वैलेंसी बनाती है। ठीक है, ये सेकेंडरी वैलेंसी आया समझ में। सेकेंडरी वैलेंसी देखो, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होता है, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सभी है। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के। एक बार देख लो, प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। ध्यान से सुनना, एक एक चीज पर हमारी एक एक बातों को ध्यान से सुनना, उसको एनालाइज करना, उसको ध्यान से सुनना। देखो हम क्या बोल रहे हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है, अभी समझाएंगे एग्जांपल के थ्रू। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वल होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। तो अभी तक समझा। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। दूसरा बात सुनो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको हम सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो शॉर्ट और डॉट से सॉरी देखो डॉट और सॉलिड। डॉट देखो जो भी वैलेंसी आयोनाइजेबल फॉर्म में होगी ना उसको हम यार सॉलिड से रिप्रेजेंट थोड़ी कर सकते हैं। आप ही सोचो, अगर जो भी वैलेंसी आयनाइज टूट जाती है उसका क्या भरोसा, उसको तो हम एक डॉट से दिखाएंगे भाई, उसको हम डॉट से दिखाना पसंद करेंगे ना कि सॉलिड से दिखाएंगे जो कभी टूटे ही ना। सॉलिड का मतलब कभी टूटे ही ना, कभी बांध ब्रेक ही ना हो। तो जो नहीं ब्रेक होगा उसको सॉलिड दिखाएंगे, जो ब्रेक होता है उसको डॉट से दिखाते हैं। ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद होता ही है। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉट से दिखाते हैं स्ट्रक्चर में और सेकेंडरी वैलेंसी को हम दिखाते हैं सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। तो इतना बातें अभी तक आपको याद हो गया होगा, सारी बातें अभी लिखाते हैं, तब तक इतना नोट करो।
इतना नोट करो, थोड़ा जल्दी करो, अब जल्दी जल्दी होगा क्योंकि ठीक है बता दिए हैं तो हो गया। अब जल्दी जल्दी होगा, आराम आराम से चीज़ों को समझना, सब चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ भी टफ नहीं है कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, इतना धीरे चलना नहीं चाहिए। अब तेज चलेंगे क्योंकि अब समझा चुका हूँ। ध्यान से देना, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, अब लिखो प्राइमरी वैलेंसी अब तो हो जाएगा ना, और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी, फुल फॉर्म लिखना, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयोनाइजेबल फॉर्म होती है। क्या होता है? आयोनाइजेबल फॉर्म होती है, आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या? आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल हो जाती है, आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है? आयोनाइजेबल, आयोनाइज होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। और जो डिफरेंस बता रहा हूँ, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयोनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है। देखो प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी वनली एनायनिक लिगेंड होते हैं, वनली एनायनिक लिगेंड। क्या होता है? वनली एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड होते हैं, वनली एनायनिक लिगेंड होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वनली एनायनिक लिगेंड होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होते हैं ये एनायनिक कैटायनिक, एनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल, एनायनिक कैटायनिक न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं, एनायनिक कैटायनिक न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। तो ये आयोनाइजेबल है, ये नॉन आयोनाइजेबल, ठीक है, ये ऐसे। और प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होती है, इक्वल। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल, प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? इक्वल, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल ऑक्सीडेशन स्टेट के, ऑक्सीडेशन नंबर के, या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये इक्वल होती है, इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी किसको इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। और फोर्थ पॉइंट आएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड से, इट रिप्रेजेंट सॉलिड, इट रिप्रेजेंट डॉट लाइन, डॉटेड लाइन, इट रिप्रेजेंट डॉटेड लाइन। और ये इट इज रिप्रेजेंट सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन। तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं, इसको हम सॉलिड से दिखाते हैं। तीनों बात आप समझे? तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। देखो ये केवल एनायनिक लिगेंड बनाते हैं, ये कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल सब बनाता है। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और भी आप सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, ये डायरेक्शनल होती है, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं जानना जरूरी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया वही बता रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है केवल वही बता रहा हूँ। तो इतना याद हो गया होगा। तो फिलहाल ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लो, देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दे रहा है। तो देखो अब इसको रफ करते हैं, या अब सभी को बताते हैं, ठीक है, सभी को बताते हैं कैसे कैसे क्या है। अब देखो सभी को बताते हैं। देखो जैसे अब सभी को बताते हैं इसके बारे में क्या क्या है। देखो जो प्राइमरी, देखो जैसे ध्यान समझना, ध्यान समझना। जैसे पीटी, जैसे आप लो
K4FeCN6 इस टाइप का कंपाउंड है। K4FeCN6 इस टाइप का कंपाउंड है। K4FeCN6 इस टाइप का कंपाउंड है। हम इसमें पता करना चाह रहे हैं कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन है। याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन, यहाँ लिख रहा हूं, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है, इक्वल होती है ऑक्सीडेशन नंबर की, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। बस यही दो बातें याद रखो, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ध्यान रखो। अब प्राइमरी वैलेंसी कैसे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी किसको इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ के लिए हम तो बता ही दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालने तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर का हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे, उसमें बताएंगे केवल कोऑर्डिनेशन, जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं उनका ही ऑक्सीडेशन नंबर हम सबका बता देंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, कुछ बचे ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, देखो कैसे निकलता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो इसको क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इसको क्या मानो, इसको सेंट्रल मेटल एटम को आप एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो सेंट्रल। हाँ भाई, इसी का हमको निकालना है, Fe का तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसका एक्स मान। इससे इजी तरीका ही बताएंगे, लेकिन जब बताएंगे सेपरेट लेक्चर में। ध्यान दो, ये भी अच्छा तरीका है। तो इसको एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, इसको क्या मानो, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, ठीक है, इसको क्या मानो, एक्स मान लो। अब देखो पोटेशियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पोटेशियम होता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, और कुछ लेता नहीं। तो क्या हो जाएगा 4 कितना पोटेशियम है 4, तो 4 इंटू +1, और यहाँ पे क्या डाल दो, प्लस डाल दो। Cn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, याद रखना ऑलवेज। Cn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। Cn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। तो क्या करो, +6 इंटू -1 और इक्वल टू 0 कर दो, बस इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर +2 आ जाएगा। कैलकुलेट करके ना देख लेना, x बराबर कितना, अगर मैथमेटिक्स आती होगी तो। अरे भाई यहाँ पे -6 है, यहाँ पे कितना है +4 है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x -2 आ जाएगा बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा +2। तो आया समझ में। तो यही होता है ऑक्सीडेशन, और यही इसकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या आई, +2 आ गई। ऐसे आपके एग्जाम में आता है, इसे आप लिखें भी कैलकुलेट करके। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। आया समझ में। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होती है x, जिसका निकालना है उसको इससे इजी भी तरीका बताएंगे, इससे इजी तरीका बताएंगे ताकि आसानी से निकल जाए, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, अभी तो हम केवल प्रोसेस से ही चल रहे हैं। जब आपका हम सेपरेट लेक्चर लाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, उसमें अब इसके बाद ही हो सकता, इसके बाद या हो सकता है 2 लेक्चर बाद हो, लेकिन आगे जरूर, क्या है ना। तो जिसका निकालना है उसका x मान लो। पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। कितना पोटेशियम है 4, इसे 4 इंटू +1 कर दिए, बीच में क्या डालना है प्लस। Cn का कितना होता है -1, और भी कितना Cn है 6, 6 इंटू -1 आया। इसको सॉल्व किया, क्या है +2 आया। इसकी प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होती है, ये प्राइमरी वैलेंसी होती है। ये क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी। अगर हम तुमसे पूछें कि सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, क्या बताओ, इसका सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। यहाँ इसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, यहाँ सॉल्व करो। इसकी आप तो इसकी क्या बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। इसकी क्या बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के भाई। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ये है कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही तो है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। देखो ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दो, बाकी सब क्या होता है, लिगेंड होता है। इसको हम अच्छे समझाएंगे जब पढ़ेंगे टाइप ऑफ लिगेंड, वहां पे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे यहाँ भी कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं। हम जितना भी एग्जांपल यहाँ पे रखेंगे सब मोनोडेंटेड लिगेंड ही होंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि ऐसा लिगेंड जो उसके पास एक ही डोनर साइट होना चाहिए और अलग अलग डोनर साइट नहीं होना चाहिए, केवल एक ही डोनर साइट होना चाहिए, उसे कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं।
तो यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल उठाएंगे सब मोनोडेंटेट लिगेंड का ही होगा। तो इतना आया समझ में, इतना नोट कर लो, इतना आया समझ में, इतना नोट डाउन कर लो। तो ये होता है सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। आया समझ में? तो इसे नोट करो और इसको नोट करो और एग्जाम्पल करवाते हैं जल्दी जल्दी। इसको नोट कर लो जल्दी से। तो किसी की प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इसी प्रकार निकालते हैं। जैसे वैसे भी निकाल सकते हो, इसे CuNH3 का 4SO4 ना, इसका निकालो, इसका क्या निकालो, इसका निकालो प्राइमरी वैलेंसी क्या है और क्या निकालो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, दो निकालो, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल, और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। तो पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालो। प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लो, हमको किसका निकालना पड़ेगा, यहाँ कॉपर का निकालना पड़ेगा। निकालो, जिसका निकालना है उसको x मान लो, मान लीजिए जिसका निकालना है उसको x मान लो, जिसका निकालना है क्या मान लो, इसको x मान लो, जिसका निकालना है उसको x मान लो, ठीक है। अब देखो NH3 और प्लस कर दो, बीच में प्लस। NH3 कैसा टाइप है, देखो NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। अभी केवल समझो NH3 क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जीरो होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो, अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, वो जीरो होता है। अगर NH3 कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जीरो होता है। आया समझ में? तो NH3 कैसा लिगेंड है, NH3 एक न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जीरो होता है। तो हो जाएगा 4 × 0, यही ना, 4 × 0। और SO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। तो SO4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये कितना होता है, -2 होता है, क्योंकि एक ही SO4 है, -2 होता है। तो आया SO4 का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, SO4 का होता है -2। आया समझ में? SO4 का कितना होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स के अगर बाहर है तो इस कंडीशन में अगर इंडिविजुअल का निकालेंगे SO4 तो कुछ अलग होगा। आया समझ में? SO4 का कितना होता है, -2 होता है। ध्यान दो, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा x, ये क्या हो गया 0 पूरा खत्म, और ये क्या हो गया प्लस -2 हो गया। अब क्या होगा x और बराबर क्या कर दो 0, और x -2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया +2। तो x बराबर कितना आ गया, +2 आ गया x। यही इसकी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी बना कौन रहा है, SO4 बना रहा है, तो इसका प्राइमरी वैलेंसी कौन हो जाएगा, SO4, SO4 2 माइनस। तो प्राइमरी वैलेंसी बनाता कौन है, SO4। प्राइमरी वैलेंसी वाले एनानिक लिगेंड ही बनाते हैं, कैटानिक नहीं बनाते हैं। आया, तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। सेकेंडरी वैलेंसी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के ही बराबर होता है, कितना होता है 4, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है। बार बताऊं कि मोनोडेंटेट का एग्जांपल यहाँ पे लेके चलेंगे। यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन तब करवाएंगे, बाइडेंटेट का भी रखेंगे जब हम सारा लिगेंड पढ़ा लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। इसके बाद ही इसके बाद इस बात लेक्चर के बाद ही आएगा टाइप ऑफ लिगेंड, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो। तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या आएगा, 4 आ गया। और सेकेंडरी वैलेंसी कौन रिप्रेजेंट करता है, NH3। सेकेंडरी वैलेंसी कौन बता रहा है, NH3 बता रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन बता रहा है, NH3 बता रहा है। तो इतना आसान में इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लिस्ट कर लो, फिर इसको खत्म करते हैं। कितना आ गया होगा ना, निकालने कैसे निकालते हैं प्राइमरी। देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लेना आराम से, उसको याद कर जाना। ये Cn का -1, NH3 का 0, न्यूट्रल का 0 होता है, याद रखना न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स के बाहर है तो न्यूट्रल का क्या होता है, 0 होता है। और भी एग्जाम्पल करना चाहो तो कर लो, जैसे K3 छोड़ो, इसका छोड़ दो, और भी एग्जाम्पल करो। इसे PT, इसका कर लो PTCl, इसका PT क्या करो, PTNH3 4 और बाहर Cl2, इस टाइप का एग्जाम्पल करो।
PTNH3 का 4 बाहर Cl2। इसका करो, देखो क्या करोगे, हमको क्या डिफाइन करना है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा फाइंड करना है सेकेंडरी वैलेंसी। देखो प्राइमरी वैलेंसी कैसे करोगे, प्राइमरी वैलेंसी किसको इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की इक्वल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो प्राइमरी वैलेंसी इसका निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसको क्या मान लो, x मान लो, है ना। NH3 का कोऑर्डिनेशन, NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0 प्लस 4 × 0, ठीक है। और Cl का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -1 होता है। तो कितना Cl है 2 × -1, यही ना। तो क्या हो गया x प्लस इतना हो गया 0 खत्म, और कितना होता है हो गया ये क्या हो गया -2 हो गया बराबर 0। तो क्या हो गया x -2 बराबर 0, क्या आ जाएगा x प्लस 2, सॉरी x बराबर क्या आ गया +2 आ गया। तो आया x बराबर कितना आया +2, यानी इसकी प्राइमरी वैलेंसी यही तो हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा +2। और कौन बना रहा है Cl, कौन बना रहा है Cl। और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में तो कितना है 4 है। और कौन बना रहा है अमोनिया। तो आया इस तरीके से प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके और भी क्वेश्चन करवाते हैं। और भी चीजें हम करवाते हैं, इसको नोट करो। एक बात ध्यान रखना, देखो अब वो चीजें बताने जा रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट था, सभी इंपॉर्टेंट है। अब वो चीजें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ बातें याद रखना जिसको बता रहा हूं। देखो पहले हम कोबाल्ट का छोड़ो पहले, देखो हाँ अच्छा, देखो जो कोबाल्ट होता है, जो क्या होता है कोबाल्ट होता है, ध्यान देना, जो कोबाल्ट होता है वो NH3 और Cl के साथ, जो कोबाल्ट होता है NH3 और Cl के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनाता है 6 बनाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना बनाता है 6 बनाता है। जो कोबाल्ट होता है ये अमोनिया NH3 लिगेंड के साथ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है 6 बनाता है। हमको 6 पूरा करना है, अगर 6 पूरा नहीं तो हमको पूरा करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। तो याद रखना कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है 6 होता है। और भी किसके साथ, अमोनिया और Cl के साथ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अमोनिया और Cl के साथ कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। हमेशा कितना होता है 6 होता है, हमेशा कितना होता है 6 होता है। 6 से ज्यादा नहीं होगा, बस यही। अब इसका क्वेश्चन देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान दो। इतना हो गया होगा नोट, इसे नोट करो। किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड देखो, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कोबाल्ट कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है 6 बनाता है। आलवेज कितना बनाता है 6 बनाता है। कोबाल्ट कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है 6 बनाता है। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, इससे देखो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। देखो पहले CO, ध्यान देना, COCl2 ना CO, रुको एक मिनट, NH3 6 ऐसे याद कर लो, ऐसे नोट कर लो। CO6NH3 और 2Cl, इस टाइप से याद रखो 2Cl। कैसे CO6NH3 2Cl, इस टाइप का आपका कंपाउंड आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्या आएगा आपका कंपाउंड आएगा। एक मिनट रुको, ध्यान देना फिर से थोड़ा सा। देखो COCl3 देखो ऐसे आएगा, COCl3 .6NH3 ऐसे आएगा, ध्यान देना।
COCl3.6NH3। इसमें पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपको पूछेगा कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा। ध्यान देना, पहले ध्यान देना, इसका आप कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, पहले यही इंपॉर्टेंट है। इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, इस फॉर्म में तो आएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे। हम बोले हैं कि जो CO होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। जब वो अमोनिया और Cl के साथ होता है तो, जब वो अमोनिया और Cl के साथ होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को रखना, कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को रखना, कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को रखना, और बाद में अगर न्यूट्रल खत्म हो जाए तब जाके एनायनिक या कैटायनिक लिगेंड को रखना। पहले क्या रखोगे, पहले न्यूट्रल लिगेंड रखना कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि हमको कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना है। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है, 6 बनाता है, 6 के अलावा कुछ नहीं बनाता है। यही एग्जाम में आएगा भी, यही आया भी था। तो कोबाल्ट देखो, पहले न्यूट्रल लिगेंड को कॉम्प्लेक्स के अंदर रखना, अगर न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाता है तब रखा एनायनिक लिगेंड को। देखो बनाते हैं, कैसे बनाओगे, इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ क्या, ऐसे बनाओ CO, ठीक है, CO। पहले किसको रखोगे न्यूट्रल लिगेंड को रखो, किसको रखोगे, न्यूट्रल लिगेंड को रख दी, NH3, कितना NH3 है, ये तो ऑलरेडी 6 है, तो इसका टोटल यूज कर लो, ठीक है। अब तो इसका न्यूट्रल लिगेंड पूरा खत्म कर दो, जितना है उतना खत्म कर दो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। सबसे पहले किसको पकड़ोगे, न्यूट्रल लिगेंड को पकड़ना, अगर न्यूट्रल लिगेंड खत्म हो जाए तब एनायनिक को पकड़ना। ये क्या एनायनिक है, देखो अब क्या करो, इस 3Cl को बाहर रख दो, 3Cl को बाहर रख दो, हो गया, बन गया कॉम्प्लेक्स, बन गया। तो इस देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 हुआ नहीं, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 हुआ, आया। अब देखो, अब इसमें क्या पूछता है, इसमें क्या करता है, इसमें करता है एक्सेस AgNO3 का रिएक्शन करा देगा, एक्सेस AgNO3 का रिएक्शन करवा देगा, एक्सेस AgNO3 का रिएक्शन करवा देगा। बोलेगा कितना प्रिसिपिटेट आयन बनेगा, बोलेगा कितना प्रिसिपिटेट आयन बनेगा, कितना इसका प्रिसिपिटेशन होगा, कितना प्रिसिपिटेट आयन बनेगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या कंडक्टिविटी के रूप में आता है, या आयन के रूप में आता है। तो सबसे पहले प्रिसिपिटेशन के रूप में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो प्रिसिपिटेशन के रूप में, ये बोर्ड में आता है, ध्यान देना। तो वो देखो, उतना ही प्रिसिपिटेट बनेगा, उतना ही प्रिसिपिटेट बनेगा जितना नंबर आयन बाहर होगा, अंदर से कुछ लेना देना नहीं है। उतना ही प्रिसिपिटेशन होगा जितना आयन बाहर होगा। तो कितना आयन बाहर है, 3, कितना आयन बाहर है, 3 क्लोरीन बाहर है ना, 3 क्लोरीन बाहर है ना, 3 क्लोरीन बाहर है ना। तो देखो प्रिसिपिटेशन में जो AgNO3 है, ये Ag जो है रिएक्शन, ये क्या बनाता है, ये रिएक्शन करके AgCl बना लेता है। क्या यही पूछता है कितना AgCl बनेगा, यही पूछता है। इसका कलर भी पूछता है, पूछेगा कितना मोल AgCl बनेगा, पूछेगा कितना मोल AgCl बनेगा। भाई उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना Cl बाहर होगा, उतना ही मोल AgCl बनेगा, जितना ही मोल Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। तो याद रखना, जितना मोल Cl बाहर होगा, जितना मोल Cl बाहर होगा, ठीक है, जितना ही मोल Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। तो कितना Cl बाहर है भाई, कितना Cl बाहर है, 3Cl बाहर ना, कितना मोल AgCl बनेगा, तो यहाँ पे 3 मोल AgCl बनेगा, 3 मोल AgCl बनेगा। यही पूछता आपके एग्जाम में, यही आपका 2020 में आया भी था, नीट में आया था। तो जितना Cl बाहर होगा आपको उतना मोल AgCl बना देना है और कुछ नहीं करना है। जितना मोल AgCl होगा, जितना मोल Cl होगा उतना ही मोल आपको AgCl बना देना है। कितना बनाना है, 3 मोल, क्योंकि 3Cl ही है। जितना Cl बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बना देना है। इतना आया समझ में, आ गया होगा तो इसको नोट डाउन करो। इसका जो देखो, इसका जो कलर होता है ये कलर येलो होता है। क्या कलर भी याद रखना, ये कलर कैसा होता है, येलो होता है। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। हमने कहा कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले उस लिगेंड को रखना है जो न्यूट्रल टाइप का लिगेंड है। अभी तो न्यूट्रल या एनायनिक कैटायनिक समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी इतना याद कर लो कि NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। आगे बताएंगे टाइप ऑफ लिगेंड।
केमिस्ट्री कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड को सबसे पहले रखो, ठीक है, पूरा खत्म कर लो। अगर न्यूट्रल लिगेंड बच जाता है, ठीक है, तब रखो एनायनिक लिगेंड को। लेकिन हमारा यहाँ न्यूट्रल लिगेंड से ही काम चल जा रहा है, क्योंकि इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा करना है। आया फिर, और जितना Cl है उसको बाहर कर दो, जितना Cl है उसको बाहर। अब कहेगा कि हम एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करवा रहे हैं, बोलेगा कितना नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा, कितना नंबर ऑफ मोल प्रेसिपिटेशन होगा। तो जितना Cl बाहर होगा उतना नंबर ऑफ मोल प्रेसिपिटेशन बनेगा। इतना समझ में, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं। पता नहीं देखो आज हो पाता है कि नहीं, इस लेक्चर खुद लंबा हो जा रहा है, मुश्किल है आज हो पाएगा पूरा वर्नर थ्योरी। तो इतना समझे, ध्यान समझना, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। ये कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसमें कई सारा क्वेश्चन है, तो हो सकता है एक लेक्चर हो इसका वर्नर थ्योरी का लेना पड़े। तो आज कोबाल्ट का ही हो पाएगा यहाँ तक लग रहा है। दूसरा देखो, अब क्या करो, दूसरा देखो, पहला हो गया, दूसरा COCl3.5NH3 इस टाइप का ले लो। COCl3.5NH3 COCl3.5NH3 हमको सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करो, तभी पता पाओगे कितना नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन बनेगा, कितना नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन बनेगा। सबसे पहले हाँ, इसमें देखो कई टाइप क्वेश्चन होता है। प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा पूछेगा इसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा, या पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होगा, या कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ही बात है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे जाकर पढ़ोगे, लेकिन यहाँ के लिए कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक ही बात है। ठीक है, हम ओनली एक पोर्शन कवर कर रहे हैं ना। पहले क्वेश्चन ले रहे हैं प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन, फिर उठाएंगे कंडक्टिविटी और आयन का क्वेश्चन। ठीक है, कंडक्टिविटी आयन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये सब उठाएंगे। इसमें देखो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, इसमें टाइम लगेगा। देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या लोगे, सबसे पहले क्या उठाओ, कॉम्प्लेक्स के अंदर किसको रखोगे, न्यूट्रल लिगेंड को रखोगे। कहाँ रखो, सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को कॉम्प्लेक्स के अंदर रखो। देखो क्या यहाँ हो गया, CONH3 कितना है 5, 5 रख लो, 5NH3। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, अभी तो 5 हुआ, अभी एक और लेना है। अब किसके पास जाओगे, अब जाओ न्यूट्रल लिगेंड के पास, सॉरी अब जाओ किसके पास जाओगे, एनायनिक लिगेंड के पास जाओगे, जो Cl बचा है। जिसका एक Cl लो, एक Cl ले लिए, ठीक है। अब बाकी अभी कितना Cl बच गया, 2 Cl के बाहर फेंक दो, फेंक दिए। अब कहेगा ये कॉम्प्लेक्स बना, अब कहेगा कि इसका हम क्या कर रहे हैं, इसका रिएक्शन हम एक्सेस मोल अब क्या AgNO3 से करवा दे रहे हैं, वो भी एक्सेस मोल में। कैसे करवा दे रहे हैं, AgNO3 से, वो भी एक्सेस मोल में करवा रहे हैं। AgNO3 से करवा रहे हैं, वो भी एक्सेस मोल में। अब बोलेगा इसका कितना नंबर ऑफ प्रेसिपिटेशन, कितना मोल प्रेसिपिटेशन बनेगा, कितना मोल प्रेसिपिटेशन बनेगा, या कितना मोल AgCl बनेगा। प्रेसिपिटेशन नहीं था, AgCl ही बनता है। तो जितना Cl बाहर उतना प्रेसिपिटेशन बनेगा। आपकी कितना Cl बाहर है, 2 Cl, तो 2 मोल ऑफ AgCl बन जाएगा। कितना मोल, 2 मोल AgCl बन जाएगी। जी याद रखना, जितना मोल देखो, जितना मोल बाहर होगा उतना ही मोल प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। आसान है, जितना ही मोल बाहर होगा उतना ही मोल प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। इसका केवल एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर अमोनिया क्लोरीन है तो एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 6 होता है। तो 6 पूरा कर रहे हैं, 5 1 6, 5 1 6, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। 5 1 6 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, 6 आया। तो इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 2 मोल AgCl बनेगा। कितना बनेगा, 2 मोल, क्योंकि 2 क्लोरीन बाहर है, जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना मोल AgCl बनेगा। और कभी कल ऐसा भी होगा, अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 0 मोल ऑफ AgCl बनेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं बनेगा प्रेसिपिटेशन में। आया, जितना मोल क्लोरीन बाहर होगा उतना ही मोल AgCl प्रेसिपिटेशन में बनेगा। आया, इसको नोट कर लो। ये आपका होता है पर्पल कलर का। कैसे होता है, पर्पल कलर याद रखना, एनसीईआरटी में दिया है, इसे बता रहा हूँ। ये कलर कैसे होता है, ये पर्पल कलर का होता है। वो वाला कैसे होता है, येलो, ये कैसा है, पर्पल। याद आया, तो नोट डाउन करो। हो गया, आज यही तो हो पाएगा, बाकी तो ऊपर ही है। नोट हुआ, मिटा दें। तो प्रेसिपिटेशन क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, इसलिए इंडिविजुअली करा रहा हूँ, अलग अलग से करवा रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ताकि समझने में दिक्कत हो। नहीं तो पढ़ाना तो वो साइड में खत्म कर देते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, अगला देखो,
Cl3 COCl3.4NH3 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का है। अब इसका क्या बनाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, सबसे पहले उठाओ न्यूट्रल लिगेंड को। क्या उठाओ, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड कौन है, अमोनिया। तो उठाओ CONH3 का 4, ठीक है। अब देखो इसका अभी तो कॉन्डेंसेशन नंबर 4 ही हुआ, और 2 Cl ले लो, 2 Cl2 और एक Cl को बाहर कर दो, कर दिए, एक Cl को बाहर। ऐसा कॉम्प्लेक्स देखो 4 2 6, कितना कॉन्डेंसेशन नंबर हुआ, 4 2 6। कितना कॉन्डेंसेशन नंबर हुआ, 4 2 6। अब पूछेगा इसका रिएक्शन करवा देगा एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से, एक्सेस AgNO3 से इसका रिएक्शन करवा देगा, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से इसका रिएक्शन करवा देगा। तो कितना बनेगा, जितना यहाँ Cl बाहर होगा उतना बनेगा। बाहर हमको अंदर से मतलब नहीं है, हमको अंदर के Cl से मतलब नहीं है, अंदर के Cl से मतलब नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है, बाहर वाले से मतलब है। कितना बनेगा, कितना, एक Cl है ना, तो 1 मोल AgCl बन जाएगा, 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl बन जाएगा। इसको भी नोट कर लो, 1 मोल AgCl बन जाएगा, 1 मोल Ag। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन, कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है। आया ग्रीन कलर, वो कैसा था, पहला वाला येलो, दूसरा कैसा था पर्पल, और तीसरा कैसा था ग्रीन। येलो पहला वाला येलो, दूसरा पर्पल, पहला येलो, दूसरा पर्पल, तीसरा ग्रीन। आया, इसको नोट कर लो। आया समझ में, इस तरीके से करना है। तो कितना प्रेसिपिटेशन बनेगा इसका, 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl, इतना इसका प्रेसिपिटेशन बनेगा। अब देखो सबसे लास्ट है COCl3.3NH3। इसका देखो, इसका कमाल किया है। देखो इसका सबसे पहले क्या बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स से बनाओगे, जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे उसको सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर रखना है। तो CONH3 सब रख दो, NH3 का 3 हो गया। अब कितना बच रहा है, 3, अभी तो तीनों हुआ है। अब कहाँ जाओगे, एनायनिक लिगेंड के पास जाओगे। कितना बचा है, Cl3 तीनों रख लो, ठीक है। अब बाहर क्या रखें, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। तो देखो 3 NH3 3 Cl, 3 3 6, कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 6 होगा। अब कहेगा इसका रिएक्शन क्या कर रहे हैं, एक्सेस मोल ऑफ किसे, AgNO3 से करवा दे रहे हैं, AgNO3 से। तो क्या AgNO3 तब ना बनेगा, AgNO3 इसका रिएक्शन तब ना करेगा, बोलेगा कितना मोल ऑफ AgCl यहाँ पे बनेगा, कितना प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे जितना होगा उतना ही बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 मोल ऑफ AgCl, मतलब कुछ नहीं बनेगा, 0 मोल ऑफ AgCl, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाहर आयन है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा बाहर आयन नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ मोल होल बने। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे कैसा होगा, 0 मोल ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतना ही कर लो, आप करेंगे कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है सब। और ये देखो इसका जो कलर होता है ये वायलेट कलर का होता है। कैसे होता है, वायलेट, कुछ बना नहीं तो वायलेट कलर का होता है। कैसे होता है, वायलेट कलर का होता है, कैसे होता है, वायलेट कलर का होता है। तो इतना देखो, इसको नोट करो, पहले कर लो। आज देखो, आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। आज का लेक्चर क्या है, यहीं तक है। इसके आगे पढ़ेंगे कंडक्टिविटी, कैसे कंडक्टिविटी निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्लेटिनियम निकेल का, इस तरीके से एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में आपको एक टेबल और दिया है, इसका फिर पढ़ेंगे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो, वो भी पूछता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो भी पूछता है इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो भी इसका आता है एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आता है। जो एनसीईआरटी में है उसको सब कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। आज के लिए इतना ही हो पाएगा, ठीक है। एक ही टाइप को देगा। अब लगा के देखो ना, अब लगा के देखोगे तो कितना मोल AgCl बनेगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम तो कहेंगे फिलहाल मत ही करना, जब तक पूरा वर्नर थ्योरी खत्म न कर लें। तो वर्नर थ्योरी कल तक हो सकता है खत्म हो जाए आने वाले लेक्चर में। इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और हमारे वीडियो को हो सकता है जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। और कुछ भी फीडबैक देना हो जरूर दीजिए,
कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक होता है उसको दीजिए, हम सुधार लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखने भी कुछ भी आपको अगर लगता है कि हम सही नहीं कर पा रहे हैं उसको हम सही करने की कोशिश जरूर करेंगे। आया? तो बस अच्छे से पढ़ाई, अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहो जितना हो सकता है, अच्छे से हर चीज़ों को एनालाइज करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, इसको बार बार रिवीजन करो, बार बार चीज़ों को पढ़ो। देखो जितना अच्छा बता दे रहा हूँ, हम भी जानते हो उतना अच्छा कोई बता नहीं पाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तभी देखो मैं चाहता तो आज पूरा वर्नर थ्योरी को खत्म कर देता, लेकिन नहीं, आपको समझाने के चक्कर में ये सब इतना लेट हो गया, ठीक है। इतना चीज़ें इतना स्लो चलना पड़ रहा है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, ताकि आपको हर चीज़, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, अगर इतना अच्छे से नहीं करूँगा ना तो ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आना, इसलिए इसको अच्छे से बताना पड़ता है, ताकि कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना तो बोर्ड एग्जाम में, ना तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इतना अच्छे से करो, बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।